तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2। लास्ट हम लोग पार्ट 1 डाल चुके हैं वीडियो में, जो कि आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। वहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए और कैसे हमारे लाइफ में ग्रोथ होता है और कैसे हम लोग फाइंड कर पाए कि कोई चीज जिंदा है और कोई चीज मरा हुआ है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा ये रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे अगर पीछे ये बोर्ड है तो अगर आप लोग का ये बोर्ड अगर देखे तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों है ये नॉन लिविंग थिंग्स? क्योंकि ये रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? और ये अपने से अपने जगह को चेंज नहीं कर पा रहा। समझ आ रहा है ना? यस सर। चलो वेरी गुड। अब देखो उसी में दो टाइप हम पढ़ाए थे, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। क्या पढ़ाए थे? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला प्राणी। नहीं समझे? ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाता है और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि तुम लोग कहाँ, तुम लोग किस पे डिपेंड रहते हो? कहाँ, किस में? मम्मी। तुम लोग डिपेंड रहते हो मम्मी पे? नहीं, तुम लोग डिपेंड रहते हो प्लांट पे। नहीं समझे? समझ गए। हाँ, तो मम्मी पे डिपेंड, मम्मी भी डिपेंड रहती है ना किसी के ऊपर। हाँ, अब जैसे एक लड़का भी बोला, एक लड़का और भी बोला था ऐसा बात हमको, उस समय भी हम यही पे जवाब दिए थे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के बारे में कोई डाउट अगर है तो पूछो। जंतु किसको बोलते हैं ये पता है? किसको बोलते हैं? जो जीवित है उसको हम लोग जीव जंतु कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, और बाकी अगर सो रहा है वो, एक क्वेश्चन आता है यहाँ कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, ऋषभ बताएगा, कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो क्या वो जिंदा है या फिर मरा हुआ है? सर वो जिंदा है। अब अगर ये जिंदा बोल रहा है तो क्यों? अपने आंसर को सपोर्ट करो सर क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन। ठीक है, जो बॉडी में इंटरसेल्युलर मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आरबीसीज। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इतना ही काफी है ये। तो आप लोग समझिए, अगर कोई आदमी सो रहा है तो ये ना समझे कि वो मर गया। ये नहीं कि सब सुतल रहे रात में और सब लोगों को राम नाम सत्य उठा करके लेके चल दिए कहाँ, शमशान घाट, और सुबह जब सूरज उगा तो सब उठ गया और हमको कहाँ लेके आए जी यहाँ? तो सब लोग क्या बोलेगा? मार गया। हमको लगा कि आप मार गए थे। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान पढ़ने से आया। इसलिए पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और घर में कोई एक लड़का भी अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, वो घर पूरा का पूरा बदल जाता है। ये याद रखना, नीति बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। लड़कियों को भी बोल रहे हैं, लड़कों को भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लड़का लोग के अंदर जो घमंड वाला है ना वो कम में आता है, बहुत कम आता है, लेकिन लड़की लोग में जो घमंड है ना वो बहुत ज्यादा आता है। बुरा मत मानना मेरा जो हम बात बोल रहे हैं। कोई भी लड़की लोग अगर मान लो कि 50 लाख रुपया कमाने लग जाएगी तो आई एम अ हीरोइन, मैं पार्लर जाऊंगी, समझ रहे हो ना? लेकिन लड़का के पास जब पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा? हुड़ुन हुड़ुन बाइक चलाएगा, और बाइक इतना तेज चलाएगा, सुंदर लड़की देखेगा बगल में और इतना तेज चलाएगा, इतना तेज दिखावे में ना वो देख पाया लड़की को ना लड़की देख पाई, तो उतना हुरुन हुरुन करके क्या फायदा? समझ रहे हो ना? तो दिखाने के लिए भी क्या, आराम से धीरे 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 चलता मजा है। समझ रहे हो बात को? तो घमंडी नहीं बनना है किसी को। मेरे स्टूडेंट को तो घमंडी बिल्कुल नहीं बनना है, आप लोगों को भी जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। नहीं समझ में आया? हाँ 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 कभी कभी नहीं। तो सबसे बड़ा घमंड रावण को ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसको अपने ताकत पे घमंड अहंकार था। सोचो वो कैसे, जो काल होता है ना, यमराज जी जो है उस सबको अपना क्या बोले पॉल में बांध करके रखते थे कि जब हम बोलेंगे तबे लेके जाना है तुमको। तो उतना ताकत था उनके पास। तो वो उनका भी क्या चीज आ गया, सिर्फ घमंड आ गया, जिसके वजह से उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं मेरे कोई स्टूडेंट के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। उसको हिंदी में स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव उसको कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाए। जैसे कि पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। समझ में आ रहा है? इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि फिल्म जब देखते हो तो क्या आता है,
डायरेक्टर का नाम और प्रोड्यूसर का नाम आता है ना। डायरेक्टर का नाम अलग, प्रोड्यूसर का नाम अलग। काहे? प्रोड्यूसर उसको कहा जाता है जो पैसा लगा रहा है, डायरेक्टर उसको कहा जाता है जो उस फिल्म को निर्माण कर रहा है, बना रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी लाइट, कैमरा, एक्शन, ये सब जो आदमी था, सबसे बड़ा आदमी यही लोग है। हम क्या है? एज एन एक्टर। समझ में आ रहा है ना? आज है ये है, कल वो है, समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई फिल्म जैसे ये इनका क्या नाम है जी, छावा मूवी में जो है विक्की कौशल। यहाँ पे क्या है? ये छावा कैरेक्टर, छावा का प्ले कर रहा है। और वही सैम बहादुर में वो सैम बहादुर का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। आदमी क्या है लेकिन रोल डिफरेंट है। चलो समझ में आया। अब जानते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ही होता है बाबू जो दूसरों प्राणी पे निर्भर रहे, जो दूसरे प्राणी पे निर्भर रहे। दूसरे प्राणी बोले तो जैसे प्लांट प्रोड्यूसर्स, हाँ, जैसे कि प्रोड्यूसर। अब देखो दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये चैप्टर तो इसको आता होगा, ये सब बच्चा को नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अभी उस पर पढ़ा नहीं है। तो तुमको आता होगा नहीं। तो तुम क्या हो? हेटेरोट्रॉप। हम क्या है? ऑटोट्रॉप। क्योंकि हम तुमको क्या करेंगे? हम प्रोड्यूस करके तुम्हारे ज्ञान को जगा रहे हैं। हाँ। तो हम प्रोड्यूसर हो जाएंगे और तुम क्या हो जाओगे? कंज्यूमर। समझ पा रहे हो विक्रांत? क्या समझे? नहीं, यहीं रखो ध्यान, ठीक है? तुम्हारा ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है? अब इसका भी बाबू 3 तरीका होता है। किसका? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहे, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। एक एग्जांपल बताओ हमको। जैसे ह्यूमन बीइंग। तुम भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो। किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? प्लांट्स, मम्मी। प्लांट्स। किस पे? प्लांट्स। समझ में आ रहा है बात को? अब इस हेटेरोट्रॉपिक में भी 3 टाइप होता है। अब दिमाग रखोगे यहाँ तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है? अच्छे से रहो। होलोजीविक, ठीक है? इसको हम लोग हिंदी में होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है? होलोजीविक में कौन आ जाता है? ह्यूमन, जो कि दूसरों का मरा हुआ मांस खाता हो। अब जैसे मुर्गा अगर जिंदा काट करके, मतलब जिंदा है तो खा जाओगे? मछली जिंदा है तो खा जाओगे? ये लोग दूसरों को काट करके खाता है। समझ आ रहा है? जैसे पेड़, गन्ना जब तक गन्ना मतलब छीलेंगे नहीं हम उसको खा पाएंगे? बस वही एक काम है। यहाँ ध्यान दो, क्या है हेटेरोट्रॉपिक का पहला टाइप? क्या है पहला टाइप? कमेंट करो। होलोजोइक। ध्यान यहाँ रखिए सारे लोग। दूसरा इसमें आता है पैरासाइट्स। क्या होता है? पैरासाइट्स मतलब परजीवी। कौन? परजीवी। यानी अगर कोई बॉडी है जो जिंदा है, उसी के ऊपर ये अटैक करके जिंदा रहता है। इसका एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि बॉडी है। किसका बॉडी? किसका? डॉग का। हटाओ ना, डॉग का बॉडी है। ये क्या है? डॉग का बॉडी है। हाँ, होस्ट है ना? होस्ट है। अब इसके ऊपर देखते हो, डॉग के ऊपर एक कीड़ा टाइप रहता है, चमोकन बोला जाता है उसको हिंदी में, ठीक है? और वही मान लो लीच भी वही काम होता है। अब इसके बॉडी में वो क्या आ जाएगा? चिपक जाएगा। हाँ। और ये कुत्ता का जितना खून होगा ना, वो सब कौन चूसेगा? वही कौन? कीड़ा, वही लीच। समझ रहे हो? हाँ। और अगर जिस दिन ये कुत्ता मर गया, उस दिन वो भी मर जाएगा, उस दिन ये भी जाएगा। मर जाएगा। मतलब इस दोनों का कहानी कैसा होता है? हम डूबे तो तुमको भी ले डूबे सनम। हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। लेकिन एक का क्या होता है काम? दूसरे को जीवित रखना। नहीं, एक का काम होता है कि पहले हम तुमको डुबाएंगे और बाद हम डूबेंगे। हाँ। यहाँ पहले कौन मरा? डॉग। उसके बाद? ओके, सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? Yes, अच्छे से? Yes, sir. तो ये देखो 2 तरीके का है। ह्यूमन बीइंग मरने के बाद खाता है उसको, हाँ। ठीक है? और पैरासाइट्स जीते जी खाता है उसको, जो कि बहुत कष्टदायक और होता है। धीरे-धीरे खाता है। और धीरे-धीरे खाता है, जो बहुत कष्टदायक होता है। तुम ही बताओ, मान लो एक बार गोली मार देंगे और एक बार छुड़ा देंगे। देखो ये क्या बोल रहा है गधा? क्रिमिनल बनना है क्या तुमको जी? ऐसा नहीं, ऐसा सोचो। मान लो कि मम्मी के ऊपर तुम एक दिन पूरा प्यार कर रहे हो, पूरा घर झाड़ सब हम कर दिए, मम्मी छोड़ दो, पैर वैर दबा दिए, हम कर दिए, सब हम कर दिए। और दूसरा दिन
मम्मी करो ना, हमारा नहीं आता है, मम्मी करो ना, हम बीमार हो गए, होता है ना ऐसा। हाँ, तो आप लोग को वहां पे लीच बनना है। कैसे? धीरे धीरे मम्मी का सपोर्ट करना है। अब ये नहीं कि मम्मी को धीरे धीरे खाना है, यहाँ पे लीच लिखा हुआ है तो खाना भी हो सकता है, ये नहीं सोचना कि मम्मी को खाना है धीरे धीरे, नहीं, मम्मी का सपोर्ट करना है। किस चीज में? काम में आगे बढ़ने के लिए। समझ आया? तीसरा टाइप होता है सैप्रोफाइट्स, क्या बोलते हैं? मृतजीवी। ये कौन खाता होगा? मृतजीवी, जैसे डॉग मर गया और लीच वो जो चमोकन था वो भी मर गया, दोनों मर गया। नहीं समझे? समझ गया। अब उसको कौन खाता होगा? रुको रुको, तुम बोलो। फंगी हाँ? और क्या बोलते हैं उसको? छोटा छोटा कीड़ा सब, हाँ, बैक्टीरिया बोल सकते हो उसको। बैक्टीरिया, हाँ। हाँ, तो और इस, हाँ बोलो। एक पक्षी का नाम है ईगल, नहीं। वल्चर, वल्चर, हाँ ये हाँ, भी खा सकता है। ठीक है, तो ईस्ट फंगी, तो ये सब जो है वो एग्जाम्पल है किसका? इस मृतजीवी का। समझ में आया? यानी कि सैप्रोफाइट्स। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहे क्योंकि दोनों आएगा आंसर में। अब देखो, ये है ईस्ट और ये है फंगी। ये कैसे चीज को खाता है? मृत चीज को। समझ में आ रहा है? यानी इसी को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजर। अच्छा, समझ में आया? यस सर। कहाँ गया? ये देखो ऑटोट्रॉफी। रुको, देखो ये क्या है? ऑटोट्रॉफी को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक का जितना भी टाइप है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर। और क्या बोल सकते हैं? और अच्छा, डिकम्पोजर। तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर किसके अंदर आता है? हेटेरोट्रॉपिक। और प्रोड्यूसर किसके अंदर आता है? ऑटोट्रॉपिक। नहीं आया समझ में तो हाथ खड़ा करो। जिसको नहीं आया समझ को हाथ खड़ा करो। या फिर कहीं पे भी डाउट कुछ पूछना हो? नहीं समझा? चलो, अब यहां से एक दूसरा टॉपिक आता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। चलो ये छोड़ देते हैं। हाउ ऑर्गेनिज्म क्या Get it there, nutrition. obtain their Nutrition. न्यूट्रिशन। गर्मी लग रहा है क्या? No sir. तो अपना सीखो, हम भी तप रहे हैं ना। Yes sir. तो साथ में तपेंगे, ठीक है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ क्या कर जिक्र है, ये क्वेश्चन का मतलब समझो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाना या न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो बताओ पहले इसमें किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉपिक। दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक के बारे में जो बात कर रहे हैं वो है यूनिसेलुलर, और एक मल्टीसेल्युलर। और एक है मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिका, इसको कोशिका बोला जाता है, सेल को। हाँ, एका कोशिका, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना। मल्टी वाला को क्या बोलता है? अनेक कोशिका। चलो, अनेक कोशिका। बहु कोशिका बोलते हैं लेकिन अनेक कोशिका लिख देता है। देखो, अब बताओ इस दोनों का अंतर कोई जानता है? तुम जानते हो विक्रांत? हम बताते हैं तुमको, ठीक है? अच्छे से देखो, यूनिसेलुलर में क्या होता है ना, एक ही ठो सेल रहता है लेकिन सारा का सारा काम करना पड़ता है उसी को। जैसे देखो हम यहाँ पे, हम क्या है? यूनिसेलुलर, और हम मल्टीसेलुलर को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे स्टूडेंट हो तुम लोग, तो क्या हो गया तुम लोग? मल्टीसेल्युलर में। और हम अकेले हैं इधर, तो यूनिसेल्युलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे उसी तरीके का प्राणी का नाम बताते हैं यहाँ पे। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल बताओ। अमीबा। क्या? अमीबा। एमीबा, स्पेलिंग देख लेना। एग्जांपल अमीबा जानते हो बाबू? अमीबा एक, इधर ध्यान देना। अमीबा एक तरह का ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? है ना? ये क्या करता है ना, जैसे यहाँ पे खाना है, ठीक है? तो ये धीरे धीरे अपने आप को फैलाता है और इसके ऊपर जाकर के पूरा का पूरा लिपट जाता है। समझ आ रहा है? और लिपटने के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है? अलग। समझ में आ रहा है? इसके पास कितना सेल है? एक।
लेकिन अब एक से ये कितना हो गया? 2। अब इसी तरीके से 2 से 4, ऐसा नहीं है इसको मेल और फीमेल 2 सेल का रिक्वायरमेंट है, ऐसा सेल का रिक्वायरमेंट इसको नहीं। ये खुद में ही सक्षम है कि वो अपने आप को प्रोड्यूस कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छे से। Yes, sir. लेकिन अब यह मल्टी सेलुलर वाला काम में देखोगे तो ये थोड़ा डेंजरस है। क्या है कि यहाँ पे 2 चीजों का जरूरत है, मेल और फीमेल। इस दोनों में से कोई एक जन भी खत्म हुआ तब फिर हम लोगों का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। जैसे अब तुम लोग अभी अमेरिका में 4 दिन पहले क्या हुआ है, रोबोट के अंदर जो है वो बच्चा को, रोबोट जो है वो बच्चा को जन्म दिया है। और कैसा बच्चा चाहिए तुम उसको बताओ, हमको लंबा चाहिए, चौड़ा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, ऐसे से बताओ, रोबोट बच्चा जो है वो जन्म दिया है। मतलब किसको हटा दे रहा है वो? माँ, फीमेल और मेल दोनों को हटा दे रहा। तो आने वाला समय में सोचो क्या होगा। हम लोग के ऊपर मशीन राज करेगा, सोच लो। और वो कौन सा मूवी था जी? रॉबर्ट, जिसमें उसका चिट्टी नाम था। हाँ। देखे थे। थोड़ा सा मिस गाइडलाइंस की वजह से वो कितना का कितना हुआ था। दिया था रोबोट। तो और देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब अगर रोबोट अगर बच्चे को जन्म देंगे तो फिर मेल और फीमेल का क्या काम? एक बात बताते हैं, हम लोग के पास पहले पूछ हुआ करता था। क्या? टेल, पूछ। हम लोग पेड़ पे लटक करके सोया करते थे बंदर की तरह। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन फिर हम लोगों को तकिया और गद्दा इस सब का इस्तेमाल करना अच्छा लगने लगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से वो पूछ धीरे धीरे क्या हो गया? गायब हो गया। लेकिन अभी भी अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे तो उसका एक निशान है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो उसी तरीके से जब हम मेल रोबोट को यहाँ लेकर के आ जा रहे हैं, रोबोट को लेकर के आ जा रहे हैं, तो इस दोनों का काम क्या है? बस डोनेशन ऑफ एग और स्पर्म। अच्छे से टेढ़ा मेढ़ा है जी, देख लीजिएगा। बस इन लोग का काम होगा एक और स्पर्म का डोनेशन करना। सोचो, पहले के समय में एक औरत, एक लड़की जो है वो 8, 9, 7, 8 बच्चे को जन्म दे सकती थी। आज के लेडीज में उतना ताकत नहीं है। क्यों? टॉपिक देखो, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। यही है। पहले के लोग जो खाते थे ना वो ऑर्गेनिक, मतलब अच्छा चीज खाते थे, जिसमें कोई मिलावटी नहीं, अच्छा समय तक चलते थे। और हम लोग को हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ये टॉपिक के ऊपर ध्यान दो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिसेलुलर सोच लो, यूनिसेलुलर ईस्ट को जानते हो? यस सर। देखो, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? हमेशा ये खराब, अगर कोई खाना पे लगा हुआ है तो हमेशा खराब चीजों के ऊपर ही लगता है। ब्रेड को तुम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रखो, उसके बाद आएगा ये। हाँ। लेकिन आएगा ये। लेकिन हम लोग वहां पे नहीं है, हम लोग मशीन में आ गए। सारा काम हम लोग मशीन के थ्रू कर रहे हैं, जो कि थोड़ा गड़बड़ है। चलो देखते हैं। यूनिसेलुलर का बात बता दिए। यस सर। मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी सेलुलर अपना भोजन यानी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है? किस फॉर्म में लेता है? नहीं आया आवाज। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ, कौन लेता है? कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग लेता है या फिर अमीबा? ह्यूमन बीइंग। वेरी गुड, ह्यूमन बीइंग। बीइंग। मतलब आदमी और एनिमल और आदमी में फर्क नहीं, याद रखिएगा। एनिमल जो है वो कौन से तरीके से अपने आप को खाना खिलाता है? हेट्रोट्रॉपिक से। यहां तक कोई किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए हमसे। पूछिए, कुछ सवाल नहीं आ रहा है इस सब में। यहाँ तो मेरा इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है कि क्या बताएं तुमको। यहाँ सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जा रहा है। आज के डेट में देखो, नो डाउट इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है। मशीनरी ये सब में बहुत ज्यादा इंडिया बस क्या कर रहा है ना, यहाँ पढ़ा दे रहा है। और यहाँ पढ़ाने के बाद सारे स्टाफ को कहाँ भेज दे रहा है? तुम अच्छे से बैठे हो कि नहीं? यस सर। फॉरेन चल जा रहा है क्योंकि यहाँ पैकेज नहीं है। और वहां जाकर के नया आविष्कार। गूगल के सुंदर पिचाई। ये कहाँ के हैं? इंडिया। सोचो, लेकिन गूगल कहाँ का है? अमेरिका। हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ये याद रखो। हम लोग क्यों नहीं? उन लोग के पास क्या जा रहा है? टेक्निक, पैसा छोड़ो, टेक्नोलॉजी आ रहा है। लेकिन वो भूल, देखो बता रहे हैं, जापान में आज टेक्निक के मामले में सबसे ज्यादा कौन है? जापान और क्या नाम है उसका?
टोक्यो क्या नाम है? टोक्यो तो जापान का कैपिटल है। हाँ मतलब क्या नाम है उसका? कोरिया। हाँ कोरिया। कोरिया क्या है ये लोग टेक्निक के मामले में बहुत आगे हम लोग से। हाँ। जबकि हम लोग से यहाँ पे हर समय क्या आता था, फ्लड बाढ़, तब पर भी हम लोग से आगे पहुंच गया। हम लोग किस चीज में लटके हुए पता है? फाइट, हाँ बूम बूम, इसमें। सर वहाँ का एज एक्सपेक्टेंसी भी तो ज्यादा है। अरे आप पढ़ाई ऐसा नहीं है, एक चीज बताते हैं, एज एक्सपेक्टेंसी को छोड़ दो, वहां का सबसे स्ट्रांग जो है वो क्या है वो हम बताते हैं। सबसे स्ट्रांग जो है वहां का वो है एजुकेशन सिस्टम। क्या? एजुकेशन सिस्टम। देखो ना, हम ये सब चीज पढ़ा रहे हैं ना, हाँ। लोगों को नहीं समझ आएगा, फालतू समझेगा वो, नो डाउट। लेकिन हाँ अगर ये चीज अगर नहीं, जो 10 लोग भी अगर समझ गया ना तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अगर एक लोग भी समझ गया तो मेरा काम हो गया। देखो स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, उसके पास ऐसा नहीं है कि तुम गरीब का बच्चा है तो तुमको ई पढ़ाएंगे, तुम अमीर का बच्चा है तो तुमको प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। लेकिन यहाँ देखो, गरीब का बच्चा हो सरकारी स्कूल, अमीर का बच्चा हो कौन सा स्कूल? लाख 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 रुपया वाला फीस। थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब में जाओ। तो ये तो गलत भावना है ना। आने वाला समय में इसका माइंड विकसित होगा इसके जितना। ये 10 कदम पे रहेगा तो ये 1 कदम पे रहेगा, तो ऐसा आदमी तो मर जाएगा। फिर हमारेगा कौन? यही लोग। हाँ। यानी अपना ही लोग को मार रहा है, ये तो गलत है ना। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन उस लोग चाइना में सब लोग, जैसे ए फॉर एप्पल है ना, तो जब तक सब कोई ए फॉर एप्पल नहीं सीखेगा तब तक कोई नहीं। अब जैसे दिल्ली में हमको अरविंद केजरीवाल जो है थोड़ा सा ठीक लगे थे एक चीज में। किस चीज में? एजुकेशन सेक्टर में। सरकारी स्कूल ऐसा बना दिए थे ना कि लग रहा था प्राइवेट है वो। अपने जो है वो जा करके अपने यहाँ से सब टीचर को बाहर भेजे पढ़ाने के लिए, अपने पैसे से खर्च करके, और यहाँ ले आकर के देखे दिल्ली में बहुत अच्छा। हम आज तक फोन में ही देखे हैं, गए देखे नहीं है, पेपर में लिखा हुआ तो ही मानेंगे हम, गए तो हम देखे नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अब देखो अब क्या होता है, बच्चों को एडमिशन ले, मम्मी पापा का काम क्या है? हम बच्चा को पढ़ाएंगे, हम बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। कोई प्राइवेट स्कूल में डाल दिए, अब वो क्या पढ़ा रहा है वही जाने। हम बोल रहे हैं तुम लोग को, अगर तुम लोग यहाँ कोचिंग आ रहे हो, मोबाइल वाले को बोलो तुमको यहाँ नोट्स देखने आ रहे हो, तो स्कूल जाके कर रहे हो, फीस क्या भर रहे हो, उतना घंटा बर्बाद क्या कर रहे हो? डर लगता है वहां। हम तो सबसे बोलते हैं, गार्जियन से बोलते हैं, पेरेंट्स से भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही दिन में ज्यादा नहीं बोल देना है ठीक है, तो हमको ये बराबर संतुलन करना है बाबू। अगर ये संतुलित नहीं रहा तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ये याद रखिए। और गरीब और अमीर जो भी है, हम ये अलग वे में नहीं बोल रहे। गरीब अमीर, गरीबी और अमीरी एक चीज की वजह से होता है, वो है मेहनत की वजह से। लेकिन हम बोलते हैं क्या कि अगर हम मेहनती हैं, जैसे हम टीचर हैं, हमको जितना नॉलेज आता है हम तुमको सब दे देते हैं, ये होना चाहिए सब लोगों के पास। लेकिन मेरे पास अगर ज्यादा नॉलेज है तो हम छुपा लेंगे, बताएंगे ही नहीं, जो कि गलत है ना। ठीक है, तो हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? यूनिसेलुलर, एका कोशिका होता है ये। अपना ये कैसे लेता है? जो भी फूड होता है उसके ऊपर धीरे धीरे अपना क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स को लाता है, और फिर अपने न्यूक्लियस को, पहले तो वैक्यूल में जाता है, वो जो पार्ट है वो वैक्यूल होता है, और जो ये बीच वाला जो पार्ट है अपने आप को क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है, डिफ्यूजन कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो एक से कितना हो गया? 2। देखो मान लो यहाँ नॉलेज था, ये एक से कितना हो गया? 2 नॉलेज। अभी तब तो हम लोग अमीबा से भी गए गुजरे हैं सोच लो। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन लेना एक बहुत ही अलग तरीके का, पूरा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, हम 2 टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ नहीं आया क्या ये सब? आया सर। क्वेश्चन का जवाब भी तुम ही दोगे, टेंशन ना लो, तुम ही से पूछेंगे। मल्टी सेलुलर, देखो ये कैसे होता है, हम 2-3 पार्ट में बता रहे हैं। इजेशन का स्पेलिंग यही होता है ना, IGESTION। सर इंजेक्शन होगा, एन होगा ना। हाँ। इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाना अंदर नहीं, खाना। ठीक है, हाँ। कहाँ लेना? इंजेक्शन का मतलब मुंह में खाना लेना। कहाँ? और इसके बाद हम बीच में नहीं आते हैं, बीच वाला पार्ट नहीं बताते, बीच वाला पार्ट है क्योंकि एलिमेंट्री कैनल। ये कहाँ गया?
स्टोमक में। स्टमक स्टोमक क्या काम करता है? डाइजेस्ट करने का, क्या काम करता है? Digestion. डाइजेशन, वेरी गुड। और इसके बाद ये कहाँ कनेक्ट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। उतना पाठ दिया हुआ है, हम बस तुमको ऐसे ही समझा रहे हैं। एनस, एनस क्या काम करता है? रिमूवल ऑफ एक्सक्रिएशन का काम करता है, ठीक है। एक्सक्रिएशन का मतलब जो कि हमारे बॉडी में जो पचा अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है बात को नहीं? देखो, एक कोशिका को ऐसे खाना मिलता है और बहु कोशिका को अलग अलग ऑर्गन काम करता है, तब जाके खाना मिलता है। पहला हाथ कौन काम किया? हाथ। दूसरा काम मुंह। तीसरा काम स्लाइवर, हाँ सलाइवा, मुंह के अंदर जो भी चीज आ गया, दांत वगैरह सब। तीसरा काम ओसोफेगस जो पाइप है, ठीक है। चौथा काम पेट। पांचवा काम लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छठा काम एनस। 6 तरीके से गुजर के जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन बीइंग को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जो खाना बाहर का खाना मुंह में डाले और डाइजेशन अपने बॉडी के अंदर करे। नहीं समझे? समझ गए। मतलब फूड कहाँ है? बाहर। और डाइजेशन कहाँ हो रहा है? अंदर, अंदर कहाँ? पेट में, पेट में। तो जब बाहर का खाना अगर अंदर डाइजेशन हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? एनिमल। एनिमल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन सा टॉपिक है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग बता चुके। यस सर, इसके बाद रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का है जी, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल हम कहाँ बताए हैं पूरा? ये इसका पिक्चर बना लेते ना तो अच्छा रहता। बना दो सर। वीडियो रोक करके बना पाओगे तो बनाओ, हम बता दे रहे हैं। यस सर। बंद कर दें?